तो भाई आजकल ना एक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि शादी मुझको नहीं करना है या शादी नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों ये चल रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण, बहुत सारे कारण हैं, तो उसी पे हम लोग थोड़ा फोकस डालेंगे कि देखिए, पहले जब शादी करना होता था तो उसमें ना लड़की सोचती थी या लड़की के घर वाले सोचते थे कि कैसा लड़का होगा या कैसा दूल्हा होगा या कैसे घर मेरी बेटी जाएगी, या लड़की को भी चिंता होती है कि पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, मुझको जानेगा कि नहीं जानेगा। बट ये उल्टा हो गया आजकल लड़का चिंता करता है कि पता ना लड़की कैसी होगी कि, और लड़की के घर वाले या लड़की आने के बाद पता ना सही से रहेगी या भाग जाएगी या तलाक मांग के कंपनसेशन मांगेगी। क्योंकि देख रहे हैं ना आजकल ट्रेंडिंग में हो रहा है कि तलाक दो और कंपनसेशन मांग रही है। तो ये हो गया क्योंकि कानून ना लड़कियों के प्रति है, इंडिया का जो भी कानून है लड़कियों को बहुत तजब्बुत देता है। इस वजह से लड़के डर रहे हैं शादी करने के लिए, या कोई लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बंधन में बंधना नहीं चाहती हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है, पहले भी तो बंधन होता था ना शादी के लिए, लेकिन पहले लोग शादी करते थे। ऐसा क्यों? देखिए, पहले जो भी होता था कि शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने नहीं देता था, और ना ही लड़की को पढ़ने भी दिया जाता था। बट आज लड़की खुद से पढ़ रही है, लड़कों से भी आगे निकल गई है पढ़ने में या वो खुद कमाने में। जबकि पहले ये होता था कि लड़का कमाएगा, लड़की घर में रहेगी। बट लड़के शादी इसलिए करते थे क्योंकि लड़कियों से शादी से पहले तो मिलना नहीं होता था। जो हम लोग की एक नीड होती है, सेक्सुअल नीड, तो वो बिना शादी किए हुए पूरा नहीं होता था। हाँ, उसको लिए रेड लाइट था, लेकिन रेड लाइट में आदमी कितना जाए। तो पहले ना शादी के बाद ही अपना सेक्सुअल नीड पूरा हो पाता था। बट आज तो लड़की भी साथ में पढ़ रही है, लड़का भी साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब जब से पढ़ रहे हैं तभी से रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, आजकल नया ट्रेंडिंग में भी है सिचुएशनशिप, उसके बारे में बताऊंगा बाद में। तो ये चला है ना, तो आजकल तो सेक्स जो भी है, सेक्सुअल नीड जो भी है वो तो पूरा हो जा रहा है। तो इस वजह से मतलब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है कि शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी में क्या होता है ना कि आप बंधन की तरह हो जाता है, आप पूरा खुल के ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। क्योंकि उसमें कुछ शब्द हैं, समय, आप खुद को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं या अपने करियर को। और दूसरा है तनाव। उसमें क्या होता है ना कि आदमी बंधन में बंध जाता है, नहीं समझते हैं कि बंधन क्या है, एक माया जाल की तरह है। आदमी जितने घुसता है उतने ही वो उसमें फंसता जाता है। और तीसरा ये भी है कि पैसा, क्योंकि देखिए आप अकेले रहते हैं तो पैसा आपको अब ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ में रहेंगे तो उसमें भी पैसा खर्च करना होता है, तो सेविंग कम हो जाती है। और चौथा है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हमको लगता है ना कि जितना बंदा अकेले में कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो शायद किसी के साथ रहने पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और चौथा हो गया सेहत। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं कि जब आदमी सिंगल रहता है या अकेले रहता है तो ज़्यादा एक्सरसाइज और अपने हेल्थ पे ध्यान दे पाता है। पता नहीं मैं आज बोल नहीं पा रहा हूँ कि कुछ मेरा जीभ लड़बड़ा रहा है। और दूसरा है कि, और कुछ तो बोलने वाले थे, हाँ, शादी आखिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, शादी करने से ये होता है ना कि जो भी लड़की आती है या जो भी लड़का होता है, पहले शादी के फर्स्ट टाइम तो 6 महीने 1 साल तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाद में ना उनके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, जिस वजह से लड़की हो या लड़का हो दूर जाने की कोशिश करता है। और यही सब देख के ना आजकल समाज में जो आजकल के जेनजी लोग हैं या हम लोग के उम्र के, ये लोग ना शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि
देख रहे हैं सभी, अपने माता पिता को देखते होंगे या किसी दूसरे की शादी हो रही है उनको देखते होंगे। वो 1 साल 1.5 साल तक तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद में तो झगड़ा होने लगता है, लड़ाई उसमें। इस वजह से बहुत लोग की ना मेंटलिटी बिगड़ गई है कि शादी नहीं, अकेले रहना ही सही है। क्योंकि वैसे भी जो नीड है हम लोग को, सेक्सुअल नीड, वो तो बिना शादी के भी मिल जा रहा है। क्योंकि रिलेशनशिप सिचुएशनशिप तो आजकल ट्रेंडिंग। हाँ, लेकिन मेरे अनुसार हमारे अनुसार तो शादी करना चाहिए, लेकिन हाँ एक टाइम में जाके शादी करना चाहिए। जब आप ना आपका करियर बन जाए या आपको लगे कि हाँ मैं अपने पत्नी को या अपने पति को खुश रख सकता हूँ या मैं उस लायक हो गया हूँ, मतलब जब आप शादी के लायक हो जाए तभी शादी करें। और दूसरा बात यह है कि शादी करने से यह भी होता है कि हमें अपने जो भी, मतलब देखिए किसी की भी ज़िंदगी में कुछ बातें होती हैं जो शेयर करना होता है। तो हर चीज़ ना हम अपने माता पिता या भाई बहन को नहीं शेयर कर सकते। तो उस चीज़ के लिए हमने एक फ्रेंड एज ए फ्रेंड कोई होना चाहिए, जैसे कि आपकी जिसे शादी कर रहे हैं उससे एक बॉन्ड होना चाहिए। तो उससे ना हम लोग अपनी बातें खुल के बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप रिलेशनशिप में कितना टाइम तक उसके साथ रहिएगा, और बट शादी करेंगे एक अच्छे से तो उसके साथ पूरी टाइम बिता सकते हैं। या आप कभी मान लीजिए आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो काम करने जा रहे हैं, तो जाने से पहले भी वो आपको खाना देगी बना के, या आएंगे तो खाना देगी। उसमें क्या होता है कि आपको टेंशन नहीं रहता है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहता है बस। और एक दूसरे के साथ मान लीजिए आप शाम में आए ऑफिस से थके हारे और आपकी पत्नी आपके लिए कुछ बना के आपका इंतज़ार कर रही हो, कुछ आपका मनपसंद, और तब आप आके एकदम हाथ मुंह धो के उसके साथ खाएं और मूवी देखें, तो वो मज़ा ना कुछ अलग ही फील होता है। तो यही सब चीज़ों के लिए शादी करने चाहिए, लेकिन हाँ एक उम्र में। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि शादी अगर आप टाइम से नहीं कर पाते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि बुढ़ापे में आदमी, हाँ बुढ़ापे में हाँ ये चीज़ है, किसी को ना ये भी है सोचा कि अगर हम शादी नहीं करें तो मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। तो उसका कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी जवाब दे देंगे। लेकिन अभी हम शादी की बात कर रहे हैं कि शादी करने के फ़ायदे भी हैं कुछ। तो ना कुछ चीज़ है कि आप रिश्तों में बने रहते हैं, तो आपको कुछ हो गया या कुछ आप बीमारी हो गया तो आपको ना मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, तो आपको दुख का मतलब उतना कारण नहीं पता चलेगा। क्योंकि फैमिली में यही होता है कि जब आपको कुछ हो जाता है और जब सारे फैमिली आपके साथ रहते हैं ना, तो वो दुख नहीं लगता है, उसमें कुछ अलग ही फील होता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो बहुत तबीयत ख़राब होने पर या हेल्थ बिगड़ने पर बहुत दुख होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्योंकि दो यार दोस्त कितना पूछेंगे, और जो अपना होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आप जिससे शादी करें वो उस लायक होना चाहिए, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर हो उस लायक होना चाहिए। तो लाइफ पार्टनर भी कैसे होना चाहिए उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि अच्छा लाइफ पार्टनर का कैसा होता है। हाँ, बाकी बहुत सारे चीज़ हैं, वो भी एक रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो कमी हो उसके लिए सॉरी। और इसमें मुझको क्या सुधार करना चाहिए आप थोड़ा अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।